हम लोगों का मारवाड़ी कॉलेज का फाइनल ईयर एंड सेमेस्टर का एमकॉम और बीकॉम दोनों का प्रोजेक्ट वर्क का एग्जामिनेशन होने जा रहा है, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट वाइवा के नाम से जानते हैं। इसके कंटेक्स्ट में ये बताना है कि आप लोगों ने देखा होगा कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में दिया हुआ है 6/10/2020 का एक नोटिस है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का रिगार्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट डिसर्टेशन इन सब्जेक्ट्स wherever applicable. All the students of UG final semester 6 session 2015-18, 2016-19 and 2017-20 and PG final semester 4 sessions 2016-18, 2017-19 and 2018-20 MCA semester 4 session 15-18, 16-19 and 17-20 and 1 year ये applicable नहीं है, are hereby informed that they should submit their project dissertation wherever applicable online through the Google Forms provided to them through already created official websites, official WhatsApp groups of the college on or before 12/10/2020। कहने का मतलब ये है कि आपका प्रोजेक्ट का डिसर्टेशन का एग्जामिनेशन होने जा रहा है कॉलेज में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और ये इसके रिलेशन में ये नोटिस आपको प्रोवाइड किया गया है। My dear students, I am Dr. Kumar A.N. Shahdev, HOD Commerce, Marwadi College, Ranchi University, Ranchi. Marwadi College, a constituent and autonomous unit of Ranchi University, Ranchi. My dear students, the project dissertation should be in PDF format or file, and the size of the PDF file should not exceed 10 MB. All the said students should consult or contact their concerned HOD, coordinator, teachers for getting the information regarding online procedure of conduct of their project dissertation examinations. The examination time and dates of the project viva will be declared by concerned departments after online submission of project dissertation by the students. My dear students, आज हम लोग पहले एक वीडियो तैयार कर रहे हैं एमकॉम के ये के लिए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाइवा एग्जामिनेशन के लिए। आपका सारा एग्जामिनेशन हो चुका है थ्योरी पेपर्स का, और आप लोग जानते हैं कि स्टडीज़ का एकेडमिक्स का 2 पार्ट होता है, एक थियोरेटिकल साइड है और एक प्रैक्टिकल साइड या अप्लाइड साइड है। थियोरेटिकल साइड वाइवा का जो होता है या बेसिक्स फंडामेंटल्स जो वाइवा का होता है, जो ट्रेडिशनल वे में हम लोग लेते हैं पारंपरिक तरीक़ा से जिसको हम लोग तैयार करते हैं, वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, जो आप अपने कॉपी में पहले नोट्स बनाते हैं, इंटरनेट से हेल्प लेते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं और उसके यूटिलिटी को एनहांस करने के बाद उसको यूज़ करते हैं आप, या इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं और उसको अकॉर्डिंगली उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डालते हैं। ये थियोरेटिकल साइड हो गया। फिर टाइप करते हैं, उसको ब्यूटीफाई करते हैं, अरेंज करते हैं, प्रॉपर वे में प्लेस करते हैं। वो हो गया आपका थियोरेटिकल साइड। और प्रैक्टिकल साइड या अप्लाइड साइड होता है जो अभी आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है, और उसमें आपको करना है कि कॉलेज से एक इंटरनल रहेंगे, एक एक्सटर्नल रहेंगे, जो कि बहुत ही डिग्निफाइड और डिसेंट आदमी होंगे। वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है इस बार, जो कि कोविड-19 का टाइम है। ये पूरा देश, पूरी दुनिया परेशान है, त्रस्त है,
पर हम लोग यूजीसी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, रांची यूनिवर्सिटी को के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, ऑनरेबल वाइस चांसलर का और कॉलेज के मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल साहब का गाइडलाइंस है, उसको हम लोग उसके लाइट में इस एग्जामिनेशन को बिल्कुल नियमानुसार कंडक्ट करने जा रहे हैं। आपका ये 100 मार्क्स का पेपर है और हम आपके पिछले वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में बताए हैं, खास करके जो जुलाई 14 का लेक्चर है, वीडियो क्लास जो था रिगार्डिंग प्रोजेक्ट वाइवा, उसमें हमने बताया था कि कैसे आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। और एंड आई एम थैंकफुल कि स्टूडेंट्स ने उसको बहुत पसंद किया। एमकॉम के स्टूडेंट्स का मोर देन 550 व्यूज़ है, मोर देन 50 लाइक्स है, तो इट इज़ अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। आई एम थैंकफुल फॉर दैट। तो उसमें आप लोगों ने बहुत क्लियरली समझा है चीज़ों को। हम बहुत उसमें कोशिश की है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का, क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन उसमें दिया गया है। और आप लोग को हम पिछले जो वीडियो क्लासेस लेते रहे हैं रिगार्डिंग प्रोजेक्ट वाइवा, प्रोजेक्ट वर्क, तो प्रोजेक्ट वर्क वाले क्लासेस में हमने बहुत क्लियरली आपको मेंशन किया है कि इसमें आपका जो प्रिपरेशन होता है, प्रोजेक्ट वर्क का जो बनता है, उसका जो कॉपी जो बनता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और उसी को अभी जो आपको जो कॉलेज के तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट्स तैयार किया गया है, जो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, और कॉलेज जो ईमेल आईडी आपको दे रहा है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, उसमें आपको उसको पीडीएफ फॉर्म में भेजना है, गूगल फॉर्म्स में, जो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है उसको आपको भेजना है गूगल फॉर्म्स में। और इसका जो कंटेंट होगा वो मैक्सिमम 10 MB का होगा, 10 MB से अधिक नहीं रहेगा। और उसमें आपका पूरा लगभग 50 पेज का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो बहुत आसानी से आ जाएगा। और जब आपको वाइवा एग्जामिनेशन लिया जाएगा उस समय हम लोग कहेंगे आपको कि पेपर को प्रेजेंट कीजिए अपना, तो स्क्रॉल करके आपको दिखाते जाना है उसमें कि कैसे आपने तैयार किया है। उसी में से क्वेश्चंस रहता है। द पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन इज टू टेस्ट, मतलब परीक्षा का उद्देश्य है आपका जांच करना कि आपने खुद पढ़ा है कि नहीं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया है कि नहीं, खुद से आपने इन्फॉर्मेशन गैदर किया है कि नहीं। कोई इंटरनेट से हो सकता है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इस बार हम लोग कोविड-19 के चलते स्टूडेंट्स को परमिट किए हैं कि वो इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन लेके, डाटा कलेक्ट करके, उसको एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके और अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मीनिंगफुली, रीजनेबली और रेलिवेंट तरीक़ा से उसको यूज़ करें, खुद समझें। और एग्जामिनेशन जब लिया जाए तो एक्सटर्नल जो क्वेश्चन करें या इंटरनल जो क्वेश्चन करें, उन एग्जामिनर्स को बहुत डिसेंट, डिग्निफाइड तरीक़ा से, सिंपल वर्ड्स में, क्लियरली, डिसिप्लिन तरीक़ा से जवाब देके कन्विंस करने का कोशिश करें। मारवाड़ी कॉलेज कॉमर्स का जो एक रेप्यूटेशन रहा है कि बिहार झारखंड में ये प्रीमियर कॉलेज रहा है शुरू से, आप उसको मेंटेन कर रहे हैं। हम इसके लिए थैंकफुल हैं आपके प्रति। और आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया है, हम इस बैच को जानते हैं बहुत अच्छी तरह, चूँकि हम क्लासेस लेते रहे आपका, तो दिस इज़ अ वेरी गुड बैच। और हम श्योर हैं कि आप लोग बहुत अच्छा करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। तो मेरी शुभकामनाएं, कॉलेज मैनेजमेंट के तरफ से मेरी शुभकामनाएं, प्रिंसिपल साहब के तरफ से, डिपार्टमेंट के तरफ से, कॉमर्स डिपार्टमेंट के तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग इस तरह से तैयार करें। पहले तो 12 तारीख याद रखेंगे आप, 12 अक्टूबर रात 12 बजे तक आपको ऑनलाइन भेज देना है अपना जो प्रोजेक्ट आपने तैयार किया है थ्रू गूगल फॉर्म्स, और वो 10 MB का होगा मैक्सिमम। और जब एग्जामिनेशन में आपका रोल नंबर आपको दिया जाएगा, वो एक एक दिन अभी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट आपको नोटिफाई कर देगा कि इतना से इतना रोल नंबर इस दिन है, उसके बाद ये है। मोस्ट प्रॉबेबली हम लोग मंडे से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो शुरू में हम लोग MBA के ये से स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट वाइवा से। MBA, BBA, MCOM, BCOM मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, बॉयज़ सेक्शन, वीमेंस सेक्शन, MCOM बॉयज़ सेक्शन, वीमेंस सेक्शन, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, जो भी है वो एकदम आपको क्लियरली नोटिफाई किया हुआ रहेगा।
किस दिन कितना रोल नंबर्स लेना है, जो कि हम लोगों के यहाँ स्टूडेंट्स बहुत हैं। बड़ा डिपार्टमेंट है कॉमर्स डिपार्टमेंट, झारखंड का सबसे बड़ा कॉमर्स डिपार्टमेंट हम लोगों के पास है। 1430 रेगुलर स्टूडेंट्स हैं बीकॉम ऑनर्स में और 330 रेगुलर स्टूडेंट्स हैं एमकॉम में। उसके अलावा जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, एक्स रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनका भी एग्ज़ाम लेना है हम लोगों को। तो काफ़ी बड़ा एग्ज़ामिनेशन होता है ये। आपको क्लियरली दिया रहेगा कि पर्टिकुलर डेट में, किस डेट में आपका रोल नंबर आ रहा है। आप उसको कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट से देख लीजिएगा। और अब ऑनलाइन ज़रा सा आप लोग अलर्ट रहिए, विजिलेंट रहिए। जो जो इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट दे रहा है उसको बहुत अलर्ट होकर आप देखें। और आप लोगों को हर कॉपरेशन मिलेगा कॉलेज से। आपको अपने यहाँ से ऑनलाइन देना है, अपने घर से ऑनलाइन देना है एग्जामिनेशन। जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप के थ्रू, जिनके पास मोबाइल है वो मोबाइल स्मार्टफोन के थ्रू, एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू आपको एग्जामिनेशन देना है। बस इस बात का ख्याल रखें आप कि आपका एग्जामिनेशन छूटे नहीं, क्योंकि ये फाइनल एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है। और बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन, आपसे हम लोग ये एक्सपेक्ट ज़रूर करते हैं कि आप थोड़ा केयरफुल रहें, कॉशियस रहें, प्रिपेयर्ड रहें, अलर्ट रहें, विजिलेंट रहें और टाइम को फॉलो करें। आप टाइम मैनेजमेंट को समझते हैं और आप ही से बीकॉम के बच्चे सीखते हैं। इसलिए आप लोगों को, चूँकि आप लोग सब वुड बी प्रोफेसर्स हैं, तो आप लोगों को अपने क्वालिटी को शो करना है यहाँ पे, जो कि आप में है डेफिनेटली। हमने पढ़ाया है आपको 2 साल, हम जानते हैं आपके क्वालिटीज़ को। दिस इज़ अ वेरी गुड बैच एंड द स्टूडेंट्स आर वेरी गुड। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आए। और इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन रहेगा हम नेक्स्ट ईयर में आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप डेली कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहें और अपने को वेल इन्फॉर्म्ड रखें, प्रिपेयर्ड रखें। अलर्टनेस, प्रिपेयर्डनेस जो होता है वो आपको बहुत हेल्प करने जा रहा है। इसीलिए रिगार्डिंग प्रोजेक्ट वाइवा कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि आप अपने घर से दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं एग्जामिनेशन, और जो भी आपके पास फैसिलिटीज़ है उसी से दे रहे हैं। और अगर किसी बच्चे के पास वो भी नहीं है तो अपने घर के आसपास जो साइबर कैफ़े है आप वहाँ से मदद ले सकते हैं और एग्जामिनेशन अपना पूरे सीक्रेसी के साथ, एग्ज़ाम के सैंक्टिटी को मेंटेन करते हुए देना है। क्योंकि हम लोग आपसे ज़रूर ये उम्मीद करते हैं कि आप जो एजुकेशन के हाईएस्ट वैल्यूज़ को बचा के रखेंगे, एग्ज़ाम के सैंक्टिटी को बचा के रखेंगे और टाइमली अपने को प्रेजेंट करेंगे, बहुत प्रिपेयर्ड वे में, बहुत वेल कनेक्टेड वे में, कूल और कलेक्टेड होकर एग्जामिनेशन दें और किसी तरह का संशय ना रखें। पर्पस हम लोगों का ये होता है स्टूडेंट्स को टेस्ट करना, तंग करना नहीं। हम लोग ये चाहते हैं कि ये चेक कर लें कि स्टूडेंट्स पढ़े हैं कि नहीं, सिलेबस से वाकिफ़ हैं कि नहीं, उन्होंने अपना नॉलेज एक्वायर किया है कि नहीं, और अपने को सब्जेक्ट से अक्वेंट किया है कि नहीं, सब्जेक्ट से जोड़ा है कि नहीं, विषय को समझते हैं कि नहीं। क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आप इसीलिए हम लोग दोनों साइड देखते हैं, उसका थियोरेटिकल साइड भी देखते हैं और प्रैक्टिकल साइड भी देखते हैं कि बच्चा समझा है कि नहीं, स्टूडेंट्स ने कितना अपने को तैयार किया है। क्योंकि आप जानते हैं कॉमर्स जो है वो वर्ल्ड वाइड, इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट का बहुत महत्व है। R&D के बिना कॉमर्स एक डायनामिक सब्जेक्ट है, एक गतिशील विषय है जो अपने को अपडेट रखना जानता है। तो उसी तरह कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी जो लेटेस्ट दुनिया के नॉलेज है उससे अपने को अपडेट रखना है। और कॉमर्स के स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट के महत्व को समझें, उसके यूटिलिटी को समझें, उसके यूज़ को समझें, उसके रेलिवेंस को समझें और उसका जो एक नीड ऑफ द आवर है आज दुनिया में उसको समझें। क्योंकि इसके बाद जो आप लोग PhD करेंगे, रिसर्च करेंगे, MCOM के स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, उसमें भी आपको बहुत मदद करने जा रहा है। उसमें आप सीखेंगे कि कैसे सिनॉप्सिस तैयार किया जा सकता है, कैसे अपने थीसिस को तैयार किया जा सकता है, कैसे उसमें ओरिजिनलिटी लाया जाए, कैसे उसको अपडेट किया जाए, कैसे उसका यूटिलिटी को एनहांस किया जाए, कैसे उसके रेलिवेंस को बचा के रखा जाए, कैसे उसके रियलिटी को बचा के रखा जाए। और जो ओरिजिनल काम होता है वो दुनिया में अप्रिशिएट किया जाता है, ये जान लीजिए आप। अल्टीमेटली इस दुनिया में आपका ऑनेस्टी
और आपका काम यही काउंट करने जा रहा है और कुछ नहीं होता है। इसलिए बी एश्योर्ड कि कॉलेज से आपको हर सपोर्ट मिलेगा, हर तरह का कॉपरेशन मिलेगा डिपार्टमेंट से। हम या बाकी जो भी टीचर्स हैं डिपार्टमेंट के, वो 100% आपके प्रति डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड हैं, कंसर्न्ड हैं, कमिटेड हैं, अप्लाइड हैं, ट्रूथफुल हैं, ऑनेस्ट हैं और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग भली भांति समझते हैं, क्योंकि आप लोग वुड बी सिटीजन्स हैं, वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियरर्स ऑफ द नेशन हैं और आप लोग नेशन बिल्डर्स हैं, वुड बी नेशन बिल्डर्स हैं, वुड बी प्रोफेसर्स हैं। तो अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए जो कुछ भी आपने तैयार किया उसको रिवाइज कीजिए। एक दिखना चाहिए कि एक बड़ा कॉलेज का स्टूडेंट, एक अच्छे कॉलेज का स्टूडेंट अपीयर कर रहा है और उसने अपने को किस तरह से तैयार किया है, वो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट। जो हम लोगों के एस्टीम्ड जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं बाहर से, उनको ये ज़रूर महसूस होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कॉमर्स में अपना प्रेजेंटेशन, अपना अलर्टनेस, अपनी ओरिजिनलिटी, अपना कूल और कलेक्टेडनेस, अपने को प्रेजेंट करने को सीखना, इम्प्रेस करना सीखना, क्योंकि तभी आप दुनिया में स्टैंड करने जा रहे हैं। क्योंकि आज की दुनिया में कहा जाता है आइदर यू प्रिवेल और पेरिश, चाहे तो आप छा जाएं या ख़त्म। तो कहानी यही है माय डियर स्टूडेंट्स कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपका प्रोजेक्ट वाइवा होने जा रहा है। आपका ये 100 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर का